दोस्तों राजस्थान में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हो पाई है। जी हां दोस्तों, जिसके कारण पंचायत चुनाव पर संकट गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों जो ओबीसी आयोग है उसकी रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हो पाई है, जिसके कारण पंचायत चुनाव पर संकट गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही निर्देश दे दिया था कि राज्य में पंचायत चुनाव 15 अप्रैल तक पूरे करवाए जाने चाहिए, लेकिन अब स्थिति यह बन गई है कि ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट समय पर तैयार नहीं हो पा रही है। ऐसे में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट से समय मांगने की तैयारी भी कर रही है। लेकिन खबरों के मुताबिक बात करें दोस्तों, राजस्थान सरकार जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल कर सकती है। इस याचिका में सरकार चुनाव टालने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय मांग सकती है। दोस्तों फिलहाल ये हो सकता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है कि 15 अप्रैल तक चुनाव करवाना आवश्यक है। वहीं पर सरकार राजस्थान सरकार जो भजनलाल हमारे मुख्यमंत्री है वो इस पंचायत चुनाव और नगर निकायों को चुनाव को बार-बार टालने की कोशिश कर रहे हैं और फिर से समय मांगने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि राजस्थान सरकार 113 नगर निकायों के चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। उस समय सरकार ने वार्ड परिसीमन से जुड़ी समस्याओं का हवाला दिया था। हाई कोर्ट ने भी 309 शहरी स्थानीय निकायों में से 113 के वार्ड परिसीमन को रद्द कर दिया था, जिसके बाद यह मामला और जटिल हो गया। दोस्तों बात और सिर्फ बात है 113 के वार्ड परिसीमन को रद्द करना ही सबसे बड़ी समस्या है। और यही नहीं, क्योंकि सरकार चाहती है ग्रामीण और नगर निकायों शहरों के अंदर सरकार है वो बीजेपी की बने, न कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों की सरकार बने। इसके लिए परिसीमन का समय मिल जाएगा। और यहाँ तक नहीं दोस्तों, बात करें अब सरकार का कहना है कि जब तक परिसीमन प्रक्रिया सही तरीके से पूरी नहीं हो जाती, ओबीसी आरक्षण से जुड़े आंकड़े पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो जाते, तब तक चुनाव कराना मुश्किल होगा। ये सरकार का कहना है। फिर से सुनिए दोस्तों, सरकार का क्या कहना है। जब तक परिसीमन प्रक्रिया सही तरीके से पूरी नहीं हो जाती। सबसे बड़ी समस्या मैंने आपको जो बताई थी ना, वही समस्या है। परिसीमन अपने ही मतलब जो वार्ड होता है ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर शहरों में, उसके गली-गली के वोट जोड़कर अपना वार्ड बनाना, सह वार्ड बनाना जहाँ बीजेपी जीत जाए। इसलिए सरकार कह रही है कि हमको कोर्ट कोर्ट में जाकर कह सकती है कि हमें समय चाहिए, क्योंकि परिसीमन प्रक्रिया से सही तरीके से पूरी नहीं हो रही है। ये कहना है सरकार का। और यही नहीं दोस्तों, इधर ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग ने भी माना है कि आरक्षित वर्ग से जुड़े आंकड़ों को सही करने में समय लगेगा। आयोग के अनुसार जनगणना और जनसंख्या के जो आंकड़े उपलब्ध है उनमें कई जगह त्रुटियां भी पाई गई है। आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि पिछड़े वर्ग की जनसंख्या से जुड़े आंकड़े अभी अधूरे और गलत हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करना अभी फिलहाल संभव नहीं है। इस मुद्दे से जुड़ी एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की 403 ग्राम पंचायतों में ओबीसी की संख्या शून्य बताई जा रही है दोस्तों। ध्यान से सुना दोस्तों, राजस्थान के अंदर 403 ग्राम पंचायतों में ओबीसी की संख्या शून्य बताई जा रही है। और इतना ही नहीं, 118 ग्राम पंचायतों में कुल जनसंख्या 1 से 500 के बीच बताई गई है, जबकि 266 पंचायतों में 501 से 1000 तक जनसंख्या दर्ज है। देख सकते हो दोस्तों किस प्रकार मतलब ये सिस्टम किया जा रहा है, तभी सरकार चुनाव नहीं करवा रही है। यही नहीं, जबकि पंचायत विभाग के नियमों के अनुसार ग्राम पंचायत का गठन आमतौर पर 1200 से अधिक जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। इससे साफ होता है कि जनसंख्या से जुड़े आंकड़ों पर गंभीर गड़बड़ी हो सकती है। ऐसे में स्थिति आयोग का कहना है जब तक सही आंकड़े सामने नहीं आते, तब तक पंचायतों में ओबीसी आरक्षण तय करना मुश्किल रहेगा। अगर पंचायत चुनाव की बात करें तो राजस्थान में कुल 14,403 ग्राम पंचायतें हैं। वहीं पर 457 पंचायत समितियां और 41 जिला परिषद है। इन पंचायतों में पंचों के लगभग 1,30,282 वार्ड भी है। इसके अलावा पंचायत समितियों में 8,221 वार्ड है। जिला परिषद की बात करें 1,403 वार्ड शामिल है। इन सभी पदों के लिए चुनाव करवाने की बड़ी प्रक्रिया भी होती है। इसलिए सही आंकड़ों का होना भी बेहद जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पंचायत चुनाव समय पर होंगे या फिर उन्हें भी टाल दिया जाएगा। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट से अतिरिक्त समय मांगने की तैयारी में है। अगर कोर्ट समय देता है तो चुनाव आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर कोर्ट ने समय नहीं दिया तो सरकार के सामने बड़ी प्रशासनिक चुनौती खड़ी हो जाएगी। फिर तो चुनाव करवाने पड़ेंगे। फिलहाल पूरे राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है और सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट पर फैसले पर टिकी है। इस वीडियो को दोस्तों शेयर करना। धन्यवाद।
नमस्कार।